जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:31 हुए, यानी कि 1 मिनट हुआ मार्केट को बंद हुए, ओनली 1 मिनट। और मैं इसलिए इतना जल्दी बना रहा हूँ कि आपको लगे कि यार ये मार्केट बंद होने के बाद डाउ जोन्स देख लिया, वो देख लिया, उसके बाद बोल रहा है। तो ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अभी मार्केट की क्लोजिंग भी नहीं आई है। अब 3:32 हो गई है, यानी कि 2 मिनट हो गए। अब मैंने 1 मिनट था तभी 3:31 पे स्टार्ट कर दिया था। अब देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ, स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे क्या हुआ। निफ्टी 16,809, ठीक है, लास्ट ट्रेडेड, और आज का लो 16,801। कल कम से कम भी 150 पॉइंट ऊपर खुलेगा, कम से कम आप लोग लिख लो 100 से 150 पॉइंट कल प्लस में खुलेगा। ओपनिंग गैप अप, गारंटी, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गारंटी। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन रीडिंग मुझे सिखाती है, ये स्क्रीन रीडिंग का चैप्टर भी रहता है मेरा। और दूसरा बैंक निफ्टी, आज का लो 36,807, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 825 लास्ट ट्रेड, इसमें बायर 807 का ही था, आप देखिए। ठीक है, तो ये भी कल कम से कम भी 300 से 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा कल। अभी मुझे कुछ भी पता नहीं कि डाउ जोन्स क्या है, SGX क्या है, क्योंकि अभी तो 3:32 हुई है। ठीक है, लेकिन कम से कम 100 पॉइंट का कल गैप अप खुलेगा निफ्टी में, और कम से कम 200 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में गैप अप खुलेगा। ये मैं खाली स्क्रीन को देख के बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने चार्ट भी नहीं देखा, क्योंकि अभी तक क्लोजिंग भी नहीं आई है। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए मार्केट एग्जैक्टली उस सपोर्ट को टच किया आज। चलिए अब आ जाते हैं, हम चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे। तो पहले तो हम डाउ जोन्स फ्यूचर्स देख लेते हैं, ताकि कहीं मैं भरम में नहीं हूँ कि डाउ जोन्स फ्यूचर कहीं 1000 पॉइंट गिर गया हो और मैं अपनी होशियारी मार रहा हूँ। ठीक है, मैंने देखा भी नहीं, फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो ये डाउ जोन्स फ्यूचर 300 पॉइंट डाउन है, टाइम हुई है 3:33, वीडियो स्टार्ट हुआ था 3:31 पे। कल हम गैप अप खुलेंगे, ये दावा है। तो 300 पॉइंट डाउ जोन्स फ्यूचर डाउन है, करेक्ट और नॉट, देख लीजिए, लाइव चल रहा है। 292 चेंज होते जाएगा टिकर, 291। ठीक है, 300 पॉइंट आप लोग राउंड फिगर में डाउन मान लीजिए, और मैं बोल रहा हूँ कल हमारा 100 पॉइंट एटलीस्ट गैप अप खुलेगा। चलिए अब चार्ट पर जाते हैं, रीजन समझा दिया। अब एक एक करके हम लोग को चार्ट में इसकी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अब देखो तो आप बहुत कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 200 EMA निफ्टी का 712 पे आ गया, यानी कि एक मेजर सपोर्ट तो आपको सामने ही दिख रहा है। सबसे मेजर सपोर्ट इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि 200 EMA आपको याद होगा पिछले 1-1.5 साल में भी टच नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ डेली वाला, ये 1 साल का चार्ट है। ये देखिए 200 EMA की लाइन एक बार भी टच नहीं हुआ मार्केट में, एक बार। तो इस बार हो सकता है टच करे। तो 200 EMA कहाँ पे खड़ा है, ओ 16, सॉरी मैं 6 मंथ्स का लगा रखा था, तो बहुत दूर है। 16,670 तो भी ठीक है, 200 EMA आ सकता है, 16,670। तो ये एक बड़ा सपोर्ट है आपके लिए नीचे की तरफ। आज तक तो टच नहीं हुआ, 1 साल क्या, मेरे को लगता है 2 साल में नहीं टच हुआ होगा, 2 साल का दिखते हैं। आप देख सकते हो लास्ट टच यहाँ पे हुआ था, ये कौन सी तारीख थी, सितंबर 2020 के बाद कभी भी वापस टच नहीं हुआ। सितंबर 2020 के बाद 200 EMA आज तक टच नहीं हुआ, आफ्टर सितंबर 2020। तो कर देगा यार, क्या बड़ी बात है, 16,688 क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एक एक चीज़ देखते हैं। पहले हम सबसे पहले PCR की हालत देखते हैं कि वहाँ और कितनी जगह बची है। तो PCR 77 पे आया, अभी इसमें काफ़ी जगह बची। अगर आप टेक्निकली देखो तो 300-400 पॉइंट आराम से गिरा सकता है निफ्टी, उसके बाद ही PCR एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड होगा।
क्योंकि हमने 0.65 बहुत बार देख लिया इन दिनों में। ये भी ओवरसोल्ड ही है, नॉर्मल मार्केट में ये हाईली ओवरसोल्ड है, लेकिन हमने इन दिनों में 65 भी जाते हुए देखा है। तो 77 अभी भी ओवरसोल्ड में है, लेकिन एक्सट्रीम ओवरसोल्ड नहीं है। ठीक है, ओवरसोल्ड में है पीसीआर, बाउंस बैक दे सकता है, लेकिन एक्सट्रीम नहीं है। ठीक है, एक्सट्रीम हम 0.65 पे मानेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग इंडिया विक्स, जो कि आज जरूर बढ़ा होगा, 15-20% से ज़्यादा बढ़ा होगा। 25-26% बढ़ गया, यानी कि विक्स में आज वाट लग गई है। अब विक्स इतना खतरनाक है, यानी कि कल एक गिरावट भी दे सकता है। तो गैप अप ओपनिंग की जगह कहीं पहले 16,600 खोल दे, जो कि 200 EM है, और फिर खींच दे, ये भी हो सकता है। तो मैं गैप अप ओपनिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ सिखाती है, जब भी आखिरी में लास्ट में लो बनता है, एकदम लास्ट में, समझ जाना ये लो कब बना, आप देखें ना, आखिरी में बना। आप चेक कर लेते हैं, इसको भी हम चेक कर लेंगे। जब भी आखिरी के 3:30 के टाइम पर लो बनता है, 3:20 के बाद अगर मार्केट लो बनाता है, तो 90% चांस रहता है कि अगले दिन गैप अप खुलेगा। 3:20 के बाद अगर मार्केट नया लो बनाता है, तो ये समझ जाना नेक्स्ट दिन, ये मेरी स्टडी में आपको फ्री में शेयर कर दी, ये 90% टाइम्स सक्सेसफुली नेक्स्ट दिन गैप अप खुलेगा। 10% आप फेल भी हो सकते हो, क्योंकि गारंटी वर्ड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ में नहीं होता, गारंटी किसी भी स्टडी में नहीं होती। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी 5 मिनट के चार्ट में कि क्या ये लो आखिरी में बना कि नहीं। तो इसका विक्स का चार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। विक्स में विक्स खतरे के निशान के ऊपर आ गया या अभी जिंदा है, क्योंकि अगर ये 28-29 के ऊपर बंद हो गया तो मुझे मालूम था कि इंडिया विक्स वाट लगा देगा। तो आज तो मेरा पूरा व्यू ही रॉन्ग था, क्योंकि मैंने सोचा था 17,100 टूटेगा नहीं, तो मैंने आपको इसीलिए बोला था वो उसको स्टॉप लॉस रख लीजिए। वैसे आज खेलने का दिन ही नहीं था इतना बड़ा गैप डाउन में, फिर भी ठीक है, खुजली तो मिटाना ही पड़ेगा। इंडिया विक्स, इसका हालत देख लेते हैं पहले क्या हुआ। तो आज इसमें एक बहुत दिन के बाद ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट थोड़ा सा मुझे डरा रहा है। दिस इज ए ब्रेकआउट विच इज़ मेकिंग मी फियर, क्योंकि आज एक ब्रेकआउट आया है भाई। तो कहीं ना कहीं इंडिया विक्स तो हमको डरा रहा, कल भी एक बड़ी मंदी का सिग्नल दे रहा है, लेकिन इसके पहले भी ब्रेकआउट आया था, अगले दिन फिर से अंदर घुस गया। तो कल हो सकता है अंदर घुस जाए, लेकिन कल अगर किसी भी कारण से वापस विक्स 22 के ऊपर क्लोज होता है तो डरने की बात रहेगी। कल अगर विक्स 22 के ऊपर क्लोज होता है तो डरना चाहिए। आज 23.52 पे हुआ, लेकिन कल 22 के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। ये लाइन हमें यही सिखा रही है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बनाया मैंने, तो इसका आज ब्रेकआउट आया। तो अगर ये ब्रेकआउट चलता है तो ये तो फिर इस डेंजर जोन में आने से दूर नहीं है। डेंजर जोन कहाँ पे है? 25.44 से लेके 30.44, ये 5 पॉइंट का डेंजर जोन है। इसके ऊपर तो बहुत बड़ी मंदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए विक्स का भी काम खत्म। अब हम लोग 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं निफ्टी में, तो देखते हैं लास्ट में ही लो बना कि नहीं। ठीक है, यहाँ मैं 1 मिनट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो आज के दिन का लो आखिरी में 3:28 की कैंडल ने बनाया। 3:28 से 3:29 की जो कैंडल होती है 1 मिनट की, तो ये साबित करता है कि आज का लो आफ्टर 320 बना, यानी कि जिसको डर नहीं लग रहा था वो भी डर के अपना माल काट दे। तो कल सुबह गैप अप तो खोलना तय हो गया। ठीक है, एज पर माई फॉर्मूला, माई रिसर्च। ठीक है, $100 का तो गैप अप एटलीस्ट मिलना चाहिए। आप देख सकते हो एकदम आखिरी में 3:29 पे इसने लो बनाया। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं ऐसे ही। मैंने 1 मिनट का चार्ट इसीलिए लगाया आपके लिए।
यहाँ तो देखिए बिल्कुल आखिरी कैंडल ने ही लो बनाया, 3:30 वाली नहीं, ठीक है। ये सब एक एक मिनट की है। तो बैंक निफ्टी कल ज़्यादा तेज होगा, ये आप लिख लीजिए। कल सबसे ज़्यादा तेजी आएगी बैंक निफ्टी में, आप लोग बॉन्ड पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, एज पर माई रिसर्च। लेकिन ये रिसर्च ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया बॉन्ड पेपर यानी कि कल एकदम, ये रिसर्च क्या बोलता हूँ, 100 में से 95 बार कंफर्म राइट निकलती है, 5 ही बार रॉन्ग निकलती है। अगर 100 बार हम इसकी भविष्यवाणी करेंगे तो 95 टाइम्स ये करेक्ट निकलेगी, इसको भी लिख लीजिएगा। खाली 5% चांस रहता है कि रॉन्ग हो सकती है। तो मुझे तो लगता है कि 95% वाले में ही रहेगा ये। कल बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज होगी। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे। निफ्टी पे सीधा सीधा एक लाइन टान देते हैं कि वो लाइन अभी तक बची हुई है नहीं है, देख लेते हैं। बस मतलब ये ऐसी जगह पे खड़ा है कि इसको आप बोल सकते हो फाइनल सपोर्ट पे खड़ा है निफ्टी। कल अगर निगेटिव क्लोजिंग आती है तो कल फिर राम राम सत्य का भी आप नोट कर लीजिए। राम राम सत्य कितना होगा आपको ये भी बता दो। ये तो आप लोग किसी भी टेक्निकल क्लास में ज़रूर सिखाते हैं आपको, है ना। तो अब आप इसका हाइट कितना है, 16,800 माइनस 18,350, यानी कि एग्जैक्टली 1550 पॉइंट इसकी हाइट है। 1550 पॉइंट। नाउ इफ निफ्टी स्पॉट क्लोजेस बिलो 16,800 ऑन एनी गिवन डे विथ गुड वॉल्यूम्स। गुड वॉल्यूम्स इसलिए चेक करना पड़ता है, कई बार टूट तो जाता है लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल से बहुत कम होता है, तो वो उसको बोलते हैं फेक ब्रेकडाउन, ठीक है। गुड वॉल्यूम्स बैकिंग इट, देन वी कैन एक्सपेक्ट another 1500 points fall from 16,800 लेवल। लेकिन क्या ये लग रहा है ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी पीसीआर आपका 77 पे खड़ा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको इंट्राडे में 16,600 ला सकता है, ये इतना ही कर सकता है, इंट्राडे में 16,500 ला सकता है, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी फॉल देगा, ये पीसीआर आपको मना कर रहा है, समझ में आया? तो ये होना नहीं है, इतना कंफर्म है। ये हो सकता है किसी भी दिन एक लो यहाँ तक का बना दे, इस लाइन को छूने का, ठीक है, और फिर भाग जाए, या फिर ऐसे करके भाग जाए, ठीक है। तो मेरा टारगेट आज भी मैं बोल रहा हूँ, खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, 18,500 प्लस मार्च तक, और इस महीने का टारगेट 18,000 प्लस। महीने का मतलब एक्सपायरी नहीं, महीने का मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, यानी कि 28 तारीख को अगर मार्केट खुला है तो 28 तारीख तक का मेरा टारगेट 18,000 का ही है, और अगले महीने तक का टारगेट है 18,500 प्लस, हो सकता 19,000 प्लस भी आ जाए। ये मैं आज भी वही शब्द यूज़ कर रहा हूँ और कोई चेंजेस नहीं। और ये आज का दिन बहुत अच्छा बियरिश किया, तो कल 90% मुझे लगता है कि कल गैप अप होगा। ये आपको समझ में आ गया, हेड एंड शोल्डर। अब आया था चार्ट के पैटर्न देखते हैं इसमें। तो अभी देखते हैं कि क्या ये वाली लाइन अब आप क्या बोलोगे, ये लाइन आज तक ब्रीच नहीं हो पाई, ये वाली 18,604 जो मैंने कई बार दिखा दिया, आज भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई। यहाँ इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, अब ये सपोर्ट बन गई, तो देखो मार्केट यहाँ से वापस आके
इसके नीचे कभी भी क्लोज नहीं किया, 3 बार कोशिश किया, तीनों बार इसके ऊपर क्लोज हुआ, 3 नहीं 4 बार, ठीक है, यहाँ पे 4 बार, 4 कंटिन्यूस डे। उसके बाद काफ़ी दिन के बाद वापस यहाँ टच किया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आइडल सिचुएशन बन रही है, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये डबल बॉटम जैसा भी बना रहा है, ठीक है। आज का लो कितना बना, उस दिन का लो 16,836 था, आज का 809। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन बना रहा है कि यहाँ से एक ऐसी रिकवरी आ सकती है, चांसेस तो है। लेकिन अगर अब इस पर्टिकुलर लाइन जो कि 16,800 आपको दिखा, हेड एंड शोल्डर भी 16,800 बता रहा है, तो 16,800 आपके लिए एक संजीवनी बूटी है अगर आप भूल सो तो। और इधर मैं शॉर्ट करने इसलिए मना करूंगा किसी को भी, क्योंकि देखिए पुट कॉल रेशियो 0.77 पे है, यहाँ आपको रिस्क रिवार्ड जो है बहुत गंदा आपके फेवर में, अगर आप बियर बनते भी हो। क्योंकि अगर आप बियरिश होते हो तो रिस्क आपकी काफ़ी ज़्यादा, रिवार्ड बहुत कम है। रिवार्ड 200-300 पॉइंट का मिल सकता है मैक्सिमम, 300 पॉइंट का, लेकिन रिस्क आपकी 1000 पॉइंट की है, क्योंकि पीसीआर अपने लोअर साइड पे है। और यहाँ अगर आप बायर बनते हो तो रिस्क 300 पॉइंट की है और रिवार्ड 1500 पॉइंट का मिल सकता है, आप खुद डिसाइड करिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे। यहाँ पे भी आप देख लो, वही लाइन है जो समझ में आ गया होगा आपको। ये भी बोल रहा है कि बॉटम बन गया। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ये क्या बोल रहा है मालूम आपको, ये बोल रहा है कि मैं 15,500 तो जरूर आऊँगा, ठीक है। ये वीकली है। अब इसी को हम लोग कैंडल स्टिक की जगह क्लोजिंग प्राइस करके देख लेते हैं। आज आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ गया है, लेकिन ये ब्रेकडाउन को हम ब्रेकडाउन कब मानेंगे, जब ये वीक ऑन वीक, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो इसमें ब्रेकडाउन तो आज आ गया, क्लियर, ठीक है। ये ब्रेकडाउन आ गया, लेकिन इसको वीकली क्लोजिंग आना पड़ेगा 17,000 के नीचे, तो हो सकता है कल तक ये वापस ऊपर चल जाए, है ना। तो ये फ्राइडे की क्लोजिंग से आपको कंफर्म होगा। ये 1350 पॉइंट का कंफर्म मंदी बोलता है, लेकिन आज का ब्रेकडाउन को आप ब्रेकडाउन इसलिए नहीं मान सकते हो क्योंकि ये वीकली चार्ट है। इसी में हम डेली कर दें इसको, तब क्या हो रहा है देखते हैं। तो डेली में अभी भी ब्रेकडाउन नहीं है, ठीक है। इसको आपको ऐसे लेना पड़ेगा एजम्पशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ अभी जिंदा है टाइगर। अब आया था बैंक निफ्टी पे, तो मैं तो कल, अब रात को कोई डाउ जोन्स में चमत्कार ही होना पड़ेगा, अभी तो 300 पॉइंट डाउन आपके सामने, और आज अपन रॉन्ग वे भाई एडमिट कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको कोई भी सलाह भूल से भी मंदी करने की नहीं दूंगा, क्योंकि 0.77 पे पीसीआर भी है, 200-300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं अगर पीसीआर एक्सट्रीमली जाता है तो। ये तो एक ब्रेकडाउन आ गया। अब इस वाले को देखते हैं, यहाँ पे क्या इसका ये सपोर्ट भी टूट गया क्या, इससे इसको हम लेके देखते हैं।
ये तो बहुत नीचे का सपोर्ट है, 35,500। उसके पहले एक मेजर सपोर्ट ये वाला, ये क्या लेवल बनता है, 36,400। 36,400 एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, 36,400। आज 36,800 दिखा चुका है, 400 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट हो रहा है, बड़ा सपोर्ट है वो। क्यों बड़ा सपोर्ट है, देखिए यहाँ पे 2-3 बार 4 बार लो बना हुआ है, ये लो भी है, ये पर्टिकुलर लो, ये लो भी है, और यहाँ पे 2 बार यहाँ पे लो बना है। ठीक है, ये एक बड़ा सपोर्ट रहेगा 36,400 नीचे की तरफ। और इसमें बाइंग में कब एंट्री करना है आपको, जब ये 38,000 के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाए, तब तक इसको छेड़ना नहीं। ठीक है, लेकिन कल इसी का दिन है, कल यही तेज होगा, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका लास्ट कैंडल में आज का लो बना है, तो ये कल बहुत ही खतरनाक तरीके से तेज होगा। अब इसमें एक चीज कितनी बड़ी बुलिश है, इंस्पाइट ऑफ सच ए फॉल, आप देखो यहाँ पे इसकी 10 EMA आज भी अपनी 20 EMA से 110 पॉइंट ऊपर है। 20 EMA अपनी 50 EMA से कम भी 400 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, 50 EMA अपनी 100 EMA से कम भी 650 पॉइंट ऊपर है। 100 EMA 200 EMA से कम भी 1200 पॉइंट ऊपर है। तो ये इसका सेटअप, इतना गिरावट के बाद इसका सेटअप अभी भी बुलिश है, नॉट बियरिश। आप लोग को, सब लोग बोलेंगे बैंक निफ्टी खत्म हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक सबसे ज़्यादा बुलिश है। क्यों, ये सेटअप मुझे, जब तक इसमें कोई भी छोटी वाली EMA बड़ी से नीचे नहीं आए, तब तक इसका सेटअप मैं ख़राब नहीं मानता हूँ पोजिशनल में। ठीक है, ये आपको सिखा देता हूँ, ज़िंदगी भर काम आएगा ये चीज़। लेकिन निफ्टी में क्या हो गया, ये सेटअप ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है काफ़ी दिन से। कैसे बिगड़ा हुआ है, निफ्टी में आप देखो 10 की वैल्यू 20 से 80 पॉइंट कम है, 20 की वैल्यू 50 से 50 पॉइंट कम है, बाद में बाकी सब ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा सेटअप बिगड़ा हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में बिगड़ा हुआ नहीं है इतना गिरने के बाद। जबकि आज की फॉल 1500 पॉइंट से ज़्यादा की फॉल है, उसके बावजूद अगर मेरा सेटअप हर छोटी EMA बड़ी EMA से वैल्यू में ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इज सुपर बुलिश इन स्पाइट ऑफ दिस। तो इसको हम वीकली में सपोर्ट निकाल लेते, इसका क्या है, छत्तीस 280, 36,280। 36,280 क्यों बड़ा सपोर्ट है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक टाइम में यहाँ पे बहुत बार हाई बने इसी जोन पे, वीकली में कई बार हाई बने, बाद में इसी जगह सपोर्ट लेने लग गया मार्केट। ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया हुआ है, तो 36,200 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। 36,200 वो किसी भी हालत में क्लोजिंग बेसिस नहीं टूटना चाहिए, बस ये आप लिख लीजिए। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, और बस लव यू ऑल।